उत्तराखंड को अगर शिव भूमि कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ मौजूद इन प्राचीन शिव मंदिरों की कथा पुराणों में मिलती है। इन मंदिरों का महत्व ऐसा है कि यहाँ दर्शन करने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते, जिस वजह से यहाँ साल भर भक्तों का मेला लगा रहता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित गोपेश्वर नगर में ऐसा ही शिव का एक पौराणिक मंदिर है, जो भगवान गोपीनाथ के नाम से जाना जाता है। गोपीनाथ मंदिर का नाम सुनते ही हमें भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गोपेश्वर में स्थित गोपीनाथ मंदिर का संबंध देवादिदेव महादेव शिव से है। ये मंदिर केदारनाथ मंदिर के समकक्ष प्राचीन बताया जाता है। वहीं वास्तुकला की बात करें तो इसके शीर्ष पर गुंबदनुमा आकृति है। इस मंदिर का गर्भगृह 30 वर्ग फुट है, जिसमें 24 द्वारों से प्रवेश किया जा सकता है। गोपेश्वर नगर के बीचों बीच स्थित गोपीनाथ मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। इस मंदिर में शीतकाल में भगवान गोपीनाथ के साथ ही बाबा रुद्रनाथ की भी पूजा अर्चना की जाती है। उत्तराखंड में हिंदुओं के सबसे परम धाम चारधाम की यात्रा के दौरान यात्री बद्रीनाथ की यात्रा के बाद गोपेश्वर में स्थित गोपीनाथ मंदिर के भी दर्शन करते हैं। ये मंदिर पूरे साल भर खुला रहता है, जिस वजह से यहाँ हमेशा ही भक्तों को देखा जा सकता है। अब बताते हैं इस मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास और पौराणिक महत्व। गोपीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली क्षेत्र में स्थित गोपेश्वर नामक शहर में हिंदुओं के एक प्राचीन मंदिर के रूप में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी शासकों द्वारा किया गया था। इस मंदिर में मौजूद अभिलेखों से कत्यूरी शासकों के इतिहास और नेपाली शासकों के इतिहास का भी संबंध बताया जाता है। नेपाल के राजा अनेकमल तो 13वीं शताब्दी में यहाँ शासन करता था। उसका अभिलेख भी मंदिर में मौजूद है। यहाँ मौजूद अभिलेखों में से देवनागरी में लिखी 4 अभिलेखों में से 3 की लिपि को पढ़ा जाना अभिशेष है। इस मंदिर के आंगन में मौजूद टूटी हुई मूर्तियाँ यहाँ स्थापित दूसरे छोटे मंदिरों के अस्तित्व को दर्शाती हैं। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। वहीं मंदिर निर्माण की कला को हिमाद्री शैली के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर के आसपास माँ दुर्गा, श्री गणेश और श्री हनुमान जी के मंदिर का धातु से बना एक पौराणिक त्रिशूल भी स्थित है। इस त्रिशूल के बारे में बताया जाता है कि इस पर कभी जंग नहीं लगता। गोपेश्वर में स्थित गोपीनाथ मंदिर के बारे में धार्मिक और पौराणिक कथा बहुत पुरानी है। कहते हैं कि ये मंदिर भगवान शिव की तपस्थली थी। इस स्थान पर भगवान शिव ने अनेकों वर्षों तक तपस्या की, लेकिन तपस्या के दौरान कामदेव द्वारा व्यवधान किया जाने पर कामदेव को भगवान शिव ने यहीं पर भस्म कर दिया था। कथा के अनुसार देवी सती के शरीर त्यागने के बाद और ताड़कासुर नामक राक्षस के वध का संबंध भी इसी स्थान से है। जब देवी सती ने अपने शरीर को त्याग दिया था तो भगवान शिव इस स्थान पर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। दूसरी तरफ ताड़कासुर के आतंक की वजह से इंद्र ने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दिया और ताड़कासुर ने तीनों लोगों पर युद्ध छेड़ दिया। कथा के अनुसार ताड़कासुर को वरदान था कि उन्हें सिर्फ शिव पुत्र ही मार सकता है। यही कारण है कि देवों ने ब्रह्मा से इसका उपाय पूछा तो ब्रह्मा ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। जब कामदेव के तीरों से भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई तो वो अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से कामदेव को भस्म कर दिया। गोपीनाथ मंदिर में स्थित भूमि में गढ़े त्रिशूल के विषय में कहते हैं कि ये वही त्रिशूल है जिसे भगवान शिव द्वारा कामदेव पर फेंका गया था। इस त्रिशूल के बारे में भी एक मान्यता है कि इसे छूने पर शरीर में कंपन होने लगती है। एक और कथा के अनुसार इस क्षेत्र पर राजा सागर का शासन था। वर्तमान समय में गोपेश्वर के निकट सागर नामक गांव उन्हीं राजा सागर के नाम पर रखा गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार एक समय एक अजीब घटना घटी। यहाँ चढ़ने के लिए आने वाली गायों के तन का दूध अपने आप इस स्थान पर गिरने लगा तो राजा को इस बात का पता चला। उन्होंने सिपाहियों को गायों के पीछे भेजा। जब राजा ने देखा कि गायों के स्तन से दूध निकलकर बह रहा है और खुद शिवलिंग पर जा रहा है तो ये देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए और इस पवित्र स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया। गोपीनाथ मंदिर का महत्व ऐसा है कि यहाँ पर हर रोज सैकड़ों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में परशुराम और भैरव जी की प्रतिमाएं मौजूद हैं। इस मंदिर से कुछ दूरी पर वैतरणी नामक कुंड स्थित है, जिसके बारे में कहते हैं कि इसके जल में स्नान करने पर समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। मंदिर के आंगन में मौजूद त्रिशूल पर यदि ध्यान लगाकर अगर तर्जनी उंगली से छुआ जाए तो कंपन का एहसास होता है।
ये मंदिर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस स्थान पर भगवान केदारनाथ के मुख्य भाग यानी रुद्रनाथ जी की भी पूजा अर्चना होती है। भगवान रुद्रनाथ की मूर्ति इस मंदिर में लाने पर भक्तों का यहाँ पर जमावड़ा लग जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि गोपीनाथ मंदिर तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। गोपीनाथ मंदिर चमोली जिले के गोपेश्वर शहर में स्थित है, जो बद्रीनाथ यात्रा के मुख्य मार्ग पर पड़ता है। गोपेश्वर चमोली से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये ऋषिकेश से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं अगर नज़दीकी एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर देहरादून का एयरपोर्ट सबसे नज़दीक है। वहीं रेल मार्ग के द्वारा ऋषिकेश तक पहुँचा जा सकता है, जिसके बाद गाड़ी या बस के द्वारा यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये खबर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।